Now we talk about unstable equilibrium. ठीक है, इसका we will understand it with the help of one example. We have a pencil over here, we can see. और हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि इस पेंसिल को इसकी टिप पर जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं वर्टिकली। इसकी पोजीशन को यहाँ पर हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन दिस केस वी सी द जी, द पॉइंट जी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एट इज़ इट्स हाईएस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, जहाँ पर ये जो ग्राउंड को या इस टेबल को टच कर रहा है इसके लिहाज से। तो इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने बात की थी इन केसेस की, कि जो जितना ज़्यादा बेस वाइड होगी तो उतने ज़्यादा स्टेबल किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेबल होने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो बेस है, जो बेस है जो सरफेस को टच कर रही है, दैट इज़ वेरी स्मॉल। उसका जो एरिया है बहुत छोटा है। और जो इसकी position of center of gravity है that is very high. So this line which is passing through the base and this vertical line which is passing through the base of this object, तो जो बेस एरिया है दैट इज़ वेरी स्मॉल। जब आप इसको यहाँ पर होल्ड करते हैं तो कुछ देर के लिए तो ये होल्ड रहती है, लेकिन जैसे आप इसको छोड़ते हैं इट विल फॉल डाउन। वी विल सी कि अब इसके जो वर्टिकल लाइन है इट इज़ नो मोर पासिंग थ्रू द बेस, द वैल्यू द पोजीशन ऑफ द बेस इज़ चेंज्ड। तो अब इसने एक नई पोजीशन ले ली है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहीं पर है, लेकिन अब इस पेंसिल ने एक नई पोजीशन ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अ बॉडी इज़ जो भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको कुछ देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए एक स्टेबल पोजीशन में लेके आते हैं, जब आप उसको छोड़ते हैं तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं जाती। इट टेक्स अनदर पोजीशन, इट स्टेज इन दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम वक्त के लिए। फॉर अ मोमेंट जो है वो इस पोजीशन में स्टेबल रहती है, लेकिन उसके बाद जैसे आप उसको छोड़ते हैं तो ये एक अनस्टेबल पोजीशन में चली जाती है, एक अनस्टेबल। सो दिस इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट। तो ये हमने यहाँ पर इसको स्लाइटेस्ट टिल्ट किया था। तो यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हैं कि हम उसको काफ़ी सारा टिल्ट करें तब भी वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इसको स्लाइटेस्ट टिल्ट किया तो ये वापस अपनी जगह पर नहीं गई। यहाँ पर स्लाइटेस्ट तो क्या, हमने इसको ज़्यादा टिल्ट किया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे चली गई, लेकिन यहाँ पर वो स्लाइटेस्ट टिल्ट करने के बावजूद भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं गई। सो द बॉडी इज़ सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इसमें और इसमें आपको फ़र्क जो है वो वाज़ह तौर पर नज़र आ गया कि यहाँ पर हमने उसको स्लाइटेस्ट नहीं, यहाँ पर हमने इसको काफ़ी ज़्यादा टिल्ट किया, यहाँ पे हमने इसको काफ़ी ज़्यादा टिल्ट किया। जब तक कि ये जो बेस, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसकी बेस में से पास होती रही ये लाइन, तो तब तक वो वापस जितना मर्जी टिल्ट करने के बाद भी वो वापस अपनी स्टेबल पोजीशन पर आती रही। लेकिन यहाँ पर इस केस में वो वापस अपनी थोड़ा सा भी इसको स्लाइटेस्ट सा भी टिल्ट किया तो ये वापस अपनी स्टेबल पोजीशन पर नहीं गया। सो दिस इज़ द पेंसिल नहीं गई, सो दिस इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एट इज़ इट्स हाईएस्ट पोजीशन। तो जैसे ही हम इसको स्लाइटली टिल्ट करने के बाद हमने इसको छोड़ा तो ये इस पोजीशन में आ गया। और अब जो पेंसिल है वो एक नई जहाँ पर जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट विल गो डाउन टू द लोवेस्ट जो पोजीशन है उसकी तरफ जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर यही जो पेंसिल है वी कैन सी कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसने नई पोजीशन ले ली। अब इसकी जो वर्टिकल लाइन है दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सरफेस, जो सरफेस इसका जो अब जो बेस है दैट हैज़ बिकम वाइडर। अब ये वापस इसमें चली गई, अब ये वापस स्टेबल। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसकी, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है, ये पहले यहाँ पर उसको स्लाइटली हमने होल्ड किया तो ये स्टेबल में थी, लेकिन जैसे हमने उसको फ्री छोड़ा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चली गई। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद ये वापस जब इस पोजीशन में आ चुकी है दैट इट्स वाइडर एरिया, जो वाइडर बेस है और उसमें से जो लाइन पास हो रही है और जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पर थी, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पोजीशन पर आ गई है यहाँ पर। ठीक है, और नाउ इन दिस फिगर इट इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम।
एंड इट विल नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। जो इसकी प्रीवियस पोजीशन थी ये वापस उस पर नहीं जा रही। सो दिस इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Okay, now we move on to the third state of equilibrium, which is neutral equilibrium. We can understand it with the help of this example. We see we have a ball, ठीक है, और इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज़ लोकेटेड राइटली इन द सेंटर ऑफ दिस बॉल। जब हम इसको मूव करते हैं वी सी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज़ द सरफेस विच इज़ टचिंग, दिस इज़ द सरफेस जिस पे ये बॉल टच कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, और ये वर्टिकल लाइन इज़ पासिंग थ्रू द बेस। जब हम इस बॉल को रोटेट करते हैं, इस बॉल को जो हम जो है रोल करते हैं, जब वो रोल करते हैं तो देखते हैं कि इसकी पोजीशन ये वाली आ गई, ठीक है, और इसने इसकी पोजीशन चेंज कर ली। बट व्हाट वी ऑब्जर्व हेयर कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो वहीं पर लोकेट कर रहा है, इसकी नई पोजीशन में आने के बावजूद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर लोकेट कर रहा है, और वर्टिकल लाइन जो पासिंग थ्रू हो रही, जो पास थ्रू हो रही है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो भी सेम रह रही है। इसकी नई पोजीशन भी आ गई, ठीक है, इसकी नई पोजीशन भी आ गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहीं पर रहा, और जो वर्टिकल लाइन है और जो इसकी बेस है वो भी सेम रही, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स को देखें तो उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो रहा है, जो उसका बेस एरिया है वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन तो चेंज हो रही है, ठीक है, इस स्फीयर की, इस बॉल की पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी पोजीशन कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो वहीं पर नई पोजीशन में जाने के बाद वो स्टिल इक्विलिब्रियम में रहता है, स्टिल जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट रिमेन्स एट द सेम हाइट, उसकी जो हाइट है वो उस सरफेस से जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो सेम रह रही है। यहाँ पर जो हाइट थी यहाँ पर भी उसकी वही हाइट है, उसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर हम इसके फर्दर इसको मूव करते हैं और ये बॉल फर्दर मूव करता है, हम इसकी पोजीशन को फर्दर चेंज करते हैं और देखते हैं कि अब ये जो आइज़ हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है, और जो माउथ है वो यहाँ पर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी जो हाइट है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? ऐसे इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस जो कि जिनमें हम जो है न्यूट्रल फॉर्म में होता है, हम उसको देख सकते हैं। हम इसकी एग्जांपल क्या है कि एक पेंसिल जो है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखी कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पेंसिल पड़ी हुई है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पेंसिल पड़ी हुई है ऑन अ टेबल। तो अगर आप इसको रोल करते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर आप इसको रोल करते हैं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल है। एक जो रोलर है वो भी इसकी एग्जांपल है। जो रोलर फ्लोर को प्लेन करने के लिए या रोड्स बनाने के लिए रोलर्स यूज़ होते हैं, जो रोटेट करते हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेम रहता है, उसकी हाइट जो ग्राउंड से है वो सेम रहती है, वो भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। एक एग जो एग है, अगर हम एग की बात करते हैं कि एक एग जो है वो इस तरह से फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है या किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जब आप उसको मूव करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस वो सेम रहता है, वो भी चेंज नहीं होता। तो ये भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट में देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये टॉपिक जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा और यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट अमंग दीज 3 डिफरेंट types of equilibrium states.